हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। मैं अभी इसके पहले वीडियो में कंपटीशन लेवल की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे किए जाए, ये जो ऑप्शनल आते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे सीजीएल हो या और भी एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो जो ऑप्शनल इंग्लिश आती है उसके मैं पैसिव वॉइस के वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, जिसमें 10 सेंटेंस मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में करवा चुका था और अब उसी पेपर सेट का आगे ये 11वां सेंटेंस आप देखें इसको। नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। अब पहले तो ये समझना है कि ये एक्टिव से पैसिव करना है या पैसिव से एक्टिव। इसमें आप देखें, ये हेल्पिंग वर्ब दी है और ये मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो बाज वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ये सब्जेक्ट भी दिया है, तो ये पैसिव में दिया है। यानी अब आपको ये सब्जेक्ट करना है, सेंटेंस करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। द क्रिमिनल स्पोक नॉट अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, द क्रिमिनल, इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन है। आप में से करेक्ट ऑप्शन पिक आउट करना है। तो देखिए, जब ये पैसिव है और इसको एक्टिव करना है तो सबसे पहले तो आना चाहिए सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट है द क्रिमिनल, तो द क्रिमिनल तो इसमें भी है, दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे में है, चौथे में है। यहाँ तक तो ये चारों कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। अब लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्ट लगा जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नोट लगा हुआ है, तो आपका जो एक्टिव है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। और आपका जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज और आपका थर्ड फॉर्म, यानी जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ ये ऑप्शन है द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक। बस फिर आपका यही तीसरा आंसर करेक्ट। और करके देख लीजिए, इनमें इसमें सब्जेक्ट आगे है इन तीनों में, लेकिन इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसमें सीधा सीधा स्पोक लगा दिया। इसमें सेल्फ डिफेंस, इसमें नो वर्ड, ये नहीं हो सकता है। और ये स्पोक नॉट अ वर्ड, इस प्रकार से ये नहीं हो सकता, बिना हेल्पिंग वर्ब नॉट आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगा सकते। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लग सकता है, इसलिए इसमें ये नोट लगा हुआ था। अगला देखते हैं। द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। अब आपको इसमें ये भी देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव, तो इसमें ये हेड दिया हुआ है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन हाँ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो अब आपको इसको पैसिव वॉइस करना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द सीक्रेट, तो द सीक्रेट इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चलिए यहाँ तक तो सेम जा रहे हैं। अब ये पास्ट परफेक्ट का जब एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए हैड बीन। तो हैड बीन किस में है? इसमें। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बकाया ज़्यादा आपको नहीं देखना है। और क्योंकि ये तो यहीं गलत हो गया, इसमें बाज लगा है, इसमें हेड अकेले लगा है, इसमें बाज लगा है, ये गलत हो, तो इसकी ये हेल्पिंग वर्ब सही लगी हैड बीन, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये ले आ जाए ऑप्शन तीसरा सही है। 13वां सेंटेंस देखते हैं। श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाई नाउ। अब आपको ये देखना है ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव या पैसिव है, तो इसमें लगा हुआ है हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म इक्वल टू ए पैसिव वॉइस। अब आपको इसमें से एक्टिव वॉइस, सही एक्टिव वॉइस पिक आउट करना है। देखिए, अब श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। अब फाउंड बाय नाउ किसके द्वारा पाया गया, ये सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। तो अब आप जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका जो सब्जेक्ट होता है तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी या पीपल इत्यादि ये सब्जेक्ट होते हैं। तो जिसमें ये देखें, इसमें सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है? श्योरली, 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 ये तो तीनों में सही है। ये तो बिल्कुल अटपटा हो रहा है, ये तो होगा नहीं।
तो श्योरली के बाद जिसमें सब्जेक्ट लगा हो, इसमें श्योरली के बाद मस्ट है, नहीं हो सकता सही। श्योरली के बाद इसमें सम्मान लगा हुआ है, मस्ट भी लगा है, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, द लॉस्ट, ये इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया है और ये बाय नाउ आ गया है। जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है, इसमें केवल श्योरली नाउ मस्ट है फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये दूसरा इसलिए सही है क्योंकि इसमें जो श्योरली है इसके बाद इसमें सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद फिर जो मॉडल है मस्ट हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वगैरह। तो फिर इस प्रकार से ये आपका तीसरा सेंटेंस सही है। चलिए चौथा अगला देखते हैं, 14वां। बी सर्व हॉट मील्स टिल 10:30 guests can order coffee and sandwiches up to 11:30। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हॉट मील्स ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव में दिया हुआ है, आपको करना है इसको पैसिव। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? बस अब भाई आपको टाइम बचाना है कि टाइम के अंतर्गत आप उसको कैसे कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचाना एक्टिव वॉइस में और देखें ऑब्जेक्ट किस में आगे है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हॉट मील्स। तो हॉट मील्स तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये अकेले ऑब्जेक्ट से काम चलने वाला नहीं है। तो उसके बाद देखिए फिर हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस का है? सर्व, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए एसएमआर। तो हॉट मील्स में प्लूरल है तो फिर इसमें आर हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है तो इसको तो आप हटा ही दीजिए, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। अब 3 बच रहे हैं आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब तक सेम जा रहे हैं। तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें लग गई ये आईएनजी, ये गलत हो, ये नहीं होगा। इसमें बीइंग लग गई, ये भी नहीं होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। हॉट मील्स आर सर्व्ड टिल 10:30, कॉफी एंड सैंडविचेस मे बी ऑर्डर टिल 11:30। ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए जब इनकरेक्ट ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती जा रही हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से आपका मैच होना बंद हो जाए वहीं से आपको गलती पकड़ लेनी है, जैसे कि इसमें आपने पकड़ी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। अब इसमें आपको क्या करना है? ये भी आपका इम्परेटिव है और इसको आपको पैसिव में करना है। तो यू आर फेस डाउन नहीं, आर्म्स आर टू बी आउट स्ट्रेच्ड बिल्कुल नहीं, यू शुड बी लाइंग फेस डाउन विद आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड बिल्कुल नहीं, यू शुड बी लाइंग फेस डाउन लेट आर्म्स स्ट्रेच आउट नहीं, लेट फेस बी डाउन लेट आर्म्स बी स्ट्रेच्ड आउट। अब होगा क्या इसमें? ये यहां से आपको करना है स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। इसका मतलब है अपने हाथ आगे फैलाइए। तो ये लेट फेस डाउन ये है और स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट इसका पैसिव ये बना हुआ। लेट आर्म्स बी स्ट्रेच्ड आउट। अब आप इसमें कह सकते हैं सर ये इसमें योर शब्द नहीं आया है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ और आप जानते भी होंगे इस बात को। कुछ अन्य वैल्यूएबल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, छोड़ा जाता है। लेट आर्म्स बी स्ट्रेच्ड, ये आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। 16वां देखें। द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। अब इसमें क्या है? द ग्रीक्स ये सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड ये वर्ब है, टू विन ये प्रोपोजिशनल कंप्लीमेंट है आपका। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है द ग्रीक और ये एक्सपेक्टेड इसमें वर्ब है और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 2। एक तो ये इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी और द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक्स।
और तीसरा देखते हैं, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स विल विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, और इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ है देखें आप, इसमें ये सब्जेक्ट था, द ग्रीक्स, एक्सपेक्टेड ये वर्ब थी, और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं था, ये तो सीधा प्रपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हुआ है, टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। अब ऐसे सेंटेंसों में क्या किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो, तो फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढते फिरेंगे कि ये एक्टिव से पैसिव तो करें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ध्यान रखिए, ये जितने भी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली दिए हों, या इस वर्ब के बाद सीधा दैट से सेंटेंस जुड़ा हो, या कोई इन्फिनेटिव बना हुआ हो, जैसे कि ये टू विन बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसका ऑब्जेक्ट इट मानना होता है, तभी आप उसको पैसिव बना सकते हैं। तो ये द ग्रीक्स सब्जेक्ट था, एक्सपेक्टेड वर्ब है, जब इस ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको बनाना तो इसका इट होगा ऑब्जेक्ट, और पास्ट नेपर टेंस का सेंटेंस है तो बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक्सपेक्टेड लगेगा, फिर बाय द ग्रीक्स, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका ये चौथा, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। और ये टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी जो ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन दिया था उसका मतलब है, ये आशा की जाती है कि जो ग्रीक्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीतेंगे, यही कारण है कि उसको इनडायरेक्ट बनाया गया, दैट लगाया गया, दे वुड जो टू विन था, जो इन्फिनेटिव था, उसका ये फुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। 17वां, देयर डॉग बिट अवर नाइबर एस्टेड। अब इसको ये ऑब्जेक्टिव दिया है, पैसिव करना है, तो इसका ये देयर डॉग ये सब्जेक्ट है, बिट वर्ब है, अवर नाइबर ऑब्जेक्ट है, और एस्टेड कंप्लीमेंट है। तो इसमें देखें, नाइबर, अवर नाइबर इन चारों में है, ऑप्शन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी ऑब्जेक्ट तो समान है। अब पास्ट नेपर टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, नाइबर के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ बाज लगना चाहिए, तो बाज सिर्फ इसमें लगी है तीसरे में, अबर नाइबर बाज, और वेट का था फॉर्म बिटेन, वाई देयर डॉग एस्टेड, फिर ये तीसरा। ये भले ही इसमें चारों ऑब्जेक्ट तो कर सही है अपनी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब दी है वो नाइबर के हिसाब से गलत है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल दी, ये वाला बाज लगी सही है, तो ऑप्शन 17वां, चौथा तीसरा। इसके बाद 18वां देखते हैं, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होना है, द एमडी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जिसमें आगे हो पहले उसको देखते हैं, तो अस का जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी बनेगा, ये तो चारों में सेम है। इसके बाद टेंस देखिए, तो टेंस देगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। अब बी जब सब्जेक्ट है तो बी के हिसाब से लगना चाहिए वर, तो ये बी के साथ वर लगा हुआ है, बी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाई एमडी, तो फिर इसका ऑप्शन पहला सही है, नीचे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं तो ये इसलिए गलत है क्योंकि बी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर लगना चाहिए, इसमें आर लगा है तो ये गलत है, और बी इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो ये भी गलत है, और बी के साथ पर लगना था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन दी है तो ये भी गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्लियर है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं 19वां सेंटेंस, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। तो इसका सब्जेक्ट है द मिनिस्टर, इन्फॉर्म्ड है इसमें वर्ब, और हिज कैबिनेट ये है इसका ऑब्जेक्ट, और जो आपका सेंटेंस है वो एक्टिव में दिया हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हैड वर्ब का थर्ड, हैड वर्ब का थर्ड। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हिज कैबिनेट आगे है,
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये चलिए यहाँ तो ठीक है। इसके बाद टेंस में जानते हैं तो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड भी। तो हैड सिर्फ इसमें लगी है, इसमें बाद लगी है, ये देखें आप, तो इसलिए ये गलत है। इसमें हैज़ लगा है, ये गलत है। इसमें हैड और ये बीइंग, तो फिर ये ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट होगा, चौथा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तीसरा करेक्ट होगा। 20वां सेंटेंस, सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है द बेगर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि आप चाहें तो एन ओल्ड साड़ी भी है। इसमें द बेगर अगर इससे आप बना तो भी बन सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया इससे भी। मैं आपको बता दूं, जब किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे एन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे द बेगर दोनों दिए हों, तो फिर सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो एन, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू सयाली बाय द बेगर। अब इसमें ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे है, पास्ट डेफिनेट टेंस है, एन ओल्ड सारी ऑब्जेक्ट आ गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, और इसके बाद अब यहाँ पर आना था द बेगर, तो इन्होंने क्या किया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया और जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया बाय द बेगर, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखें, एन ओल्ड सारी जो ऑब्जेक्ट था, एन ओल्ड सारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट डेफिनेट टेंस के हिसाब से वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था द बेगर, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आता है एक पैसिव में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आता है तो उससे पहले प्रपोजिशन टू लगती है, इसमें लग गया टू। एन ओल्ड सारी वाज गिवन टू द बेगर बाई, और ये सब्जेक्ट सयाली, तो ये दूसरा सही है, ये दोनों गलत है। इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 सेंटेंस मैंने आज आपके लिए सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे सेट समय को देखते हुए 10-10 या 15-15 सेंटेंस करके अभी हम पैसे वॉइस करवाएंगे। और चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा हम सेंटेंस एक वीडियो में नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए 10 सेंटेंस आपको शायद अच्छे लगे होंगे। और यदि आपको कहीं दिक्कत होती है या कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उसके अनुसार हम अपने वीडियो में करेक्शन करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस इंग्लिश क्लासेस में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।